Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि इस पुनरुत्थान के दिन में, पुनरुत्थान की सभा में आप और हम यहाँ पर हैं। इस ऑनलाइन संडे सर्विस में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से हम आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को और बाइबल अध्ययन को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें इस पुनरुत्थान की सभा में सबको एक साथ आने का अनुग्रह दिया है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरी सभा को अपने कंट्रोल में रखें, कलीसिया को आशीष दे, कलीसिया पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण बना रहे। आज की आराधना के द्वारा, आज की शिक्षा के द्वारा कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो और प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने फिर से आपको मुझको ये अवसर दिया। आइए हम सब जैसे अपने मनों की तैयारी के साथ प्रभु के चरणों में बैठे हैं, प्रभु से विनती करें कि वो अपनी आत्मा के द्वारा आपका और मेरा मार्गदर्शन करे, हमारे मनों को तैयार करे, हमारे हृदयों को तैयार करे, ताकि आज की इस सुबह की आराधना में हम प्रभु के जब गीतों को गाए, आशीष मिले, और जब वचन को सुने तो हमारे जीवन परिवर्तित किए जाए, हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के और निकट जा सके। आइए हम सब इस सभा को, इस आराधना को यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। रास्ता सकरा है, हमें रखना हर रास्ता सकरा है। चले खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का हमें रखना हर रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। चलो चले के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बदले आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बदले आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। चलो चले 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 यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना पार रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना पार रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, चलो चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं माफ की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह तुम पर हो। दुआएं माफ, आओ हमें यीशु का हाथ। चलो चले 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 यीशु के साथ,
प्रेज द लॉर्ड। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है, टाइट नैरो वे है, बहुत ही टाइट रास्ता है। जीवन में जीना चलना उतना आसान नहीं है, परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के लिए चलना। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो आपको और मुझे मददगार के रूप में, सहायक के रूप में दिया गया है, हम पवित्र आत्मा का उपयोग करें, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा की सहायता लें, पवित्र आत्मा की मदद लें, ताकि हम इस वर्तमान बुरे संसार से, इस पाप में जकड़े हुए संसार से बचते हुए बिल्कुल आराम से तरीके से निकलते चले जाएं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए। और एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। हमारा आज का थीम है हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान, प्लेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। प्लेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, दिस इज द टुडेज थीम। ये आज का थीम है। आज की शिक्षा का जो सार है वो है परमेश्वर का हमारे जीवनों में स्थान। क्या स्थान है? मेरे साथ देखिए, आप निकाले पवित्र शास्त्र बाइबल से भजन संहिता 130 अध्याय, जबूर 130, साम 130, उसका 5वां और 6ठा पद, 5वीं और 6ठी आयत। बहुत अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिए। पवित्र आत्मा यहाँ पर है हमारी मदद करने के लिए, हमें सिखाने समझाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमें इसीलिए दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों से यही कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, मेरी बातों में से ले लेकर के तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा के पास अपना कोई उद्देश्य, अपना किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कहना चाहिए कि कोई बात नहीं है बताने के लिए। वो वही बात बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह की बातें। तो पवित्र आत्मा की मदद लें, आप सहायता लें। यहां लिखा है भजन संहिता 130 अध्याय के 5वीं और 6ठी आयत में भजनकार क्या कहता है? मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हां, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। हम भजन संहिता 130 अध्याय की 6ठी आयत पर, साम 130 की 6th वर्ष पर थोड़ा विचार करेंगे। यहां पे भजनकार कहता है कि पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हां, पहरुए गडरिए जो चरवाही का काम करते हैं, जितना भोर को चाहते हैं, कह रहा उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। ये जो भजनकार है ये हमें बता रहा है गडरियों को लेकर के। इनका अधिकतर काम भेड़ चरवाही का रहता था, चरवाहे हुआ करते थे यहूदी इजराइली। तो ये उसी अनुभव से इस बात को बता रहा है। ये बात उन लोगों पर भी फिट बैठती है जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो जल्दी जल्दी रात के बीतने का, खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि सुबह घर पहुंचे और रेस्ट पाए, आराम पाए। ये कह रहा है ये वाली बात। लेकिन यहां पे इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से भी देखेंगे कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, भोर का मतलब होता है उजियाला, एक प्रकाश। ऐसी ऐसी आपके मेरे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इस जीवन से जिसको आप और मैं जी रहे हैं, इस जीवन से जुड़ी हुई प्रतिदिन की बहुत सारी जरूरतें हैं, जिनको मुहैया कराना, जिनको जुटाना, जिनको प्राप्त करना अपने लिए और अपने परिवार के लिए, हमारे लिए अति आवश्यक चीजें होती हैं प्रतिदिन की, जिनको आप और मैं कहते हैं डेली नीड्स, रोज की जरूरतें, रोजमर्रा की आवश्यकताएं जो होती हैं, उनके विषय में भी इस बात को हम ले सकते हैं। हम अपने लिए हमें लाभ पहुंचाने वाली, हमें खुशी पहुंचाने वाली, हमें शांति पहुंचाने वाली, हमें आनंद पहुंचाने वाली, हमें सुरक्षा पहुंचाने वाली हर एक बात, हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने से जो आनंद, जो खुशी, जो तसल्ली हमारे जीवनों में, शरीर में, प्राण में, आत्मा में आती है, जो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आती है, उन सारी बातों से बढ़कर के ये कह रहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर को, उस प्रावधान करने वाले परमेश्वर को, उस उपाय का
करने वाले परमेश्वर को, मेरे प्रोवाइडर को, मेरे यहोवा जायरे को, जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके, जिससे मेरी सारी आशाएं और उम्मीदें लगी हैं, जिससे मेरी सारी आशाएं और उम्मीदें लगी हैं, उस परमेश्वर से यह कहता है कि अगर मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं भी होती हैं तो भी मैं उस परमेश्वर से अपने प्राण से बढ़कर के प्रेम करता हूं। यह है प्लेस ऑफ गॉड इस व्यक्ति के जीवन में। इस आदमी ने परमेश्वर को अपने जीवन में किस लेवल पर रखा है, आप और मैं इसकी बात को सुनकर के ही समझ सकते हैं। यह तो सच है कि जरूरत है आपको और मुझे, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, घर के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, उनके लिए जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए जो जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो जवानी को पार करने वाले लोग बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, वो बच्चे जिनको अपना नया बिजनेस शुरू करना है, वो बच्चे जिनको नया जॉब पाना है, वो बच्चे जिनको नया अपना जीवन साथी तलाश करना है, जिनको जीवन साथी की जरूरत है एक सर्टन एज में। बहुत सारी आवश्यकताएं माता पिता के सामने परमेश्वर को बताने के लिए हैं, और सारी चीजें, एक बात, सारी चीजें आप और मैं परमेश्वर से ही प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ही से आपके और मेरे लिए सारे प्रावधान आते हैं, और जितनी बातों की बातें आप और मैं परमेश्वर से करेंगे ये बिल्कुल सच बातें हैं। बच्चों की फीस जमा करना, बच्चों का एडमिशन हो जाना, बच्चों का रिजल्ट आ जाना, बच्चों को नई क्लास में चढ़ाना, उनकी ड्रेस का इंतजाम करना, बुक्स का इंतजाम करना, उनके ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना। और अगर बच्चों ने स्कूलिंग पास कर ली है, हायर सेकेंडरी पास कर लिया है उन्होंने, अगर जिनका बच्चों का रिजल्ट आ गया, 12th पास कर लिया, वो ट्रेनिंग्स में जाएंगे अब अपनी। उनके माता पिता को इस बात की भी चिंता, इस बात की भी सोच उनके पास है कि अब इसे कौन से ट्रेन में डालना चाहिए, क्या करेगा ये बच्चा। तो इन सारी बातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा, और आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यहां तक जहां तक आप और मैं पहुंचे हैं, हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के बगैर ही यहां तक पहुंचा हो। आज जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जितने भी अचीवमेंट्स आपने ले लिए हैं, उन सारी बातों तक आप और मैं परमेश्वर की बदौलत ही पहुंचे हैं। आप और मैं परमेश्वर की बदौलत पहुंचे हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं अपने जीवन में, अपने मन में, अपने आत्मा में परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो आपकी बदौलत हूं, आपकी वजह से हूं, आपके अनुग्रह से हूं, और भविष्य में भी जो कुछ होगा वो भी आपके अनुग्रह ही से होगा। इसलिए आपकी मेरी सारी आशाएं और उम्मीदें, इस जीवन की भी और आने वाले जीवन की भी, पृथ्वी पर के जीवन की भी और स्वर्ग में के जीवन की भी, सारी आशाएं और उम्मीदें परमेश्वर से लगी हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी, आवश्यकताओं की प्राप्ति के बावजूद भी, आपने और मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में कहां रखा है। मान लीजिए 0.5% के लिए आपकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर वैसा नहीं आता है जैसा आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, तो फिर परमेश्वर का स्तर कहां जाएगा? क्या परमेश्वर 2 कदम 2 पायदान नीचे आ जाएगा क्या? सोचने वाली बात है ये, बहुत ध्यान से सोचिएगा आप इस बात को और मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में परमेश्वर को थोड़े समय ले लेता है, परमेश्वर आपको बढ़िया उत्तर देने के लिए परमेश्वर थोड़ा समय ले रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर क्या कम हो जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर हम इस भजन परमेश्वर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इस भजनकार तक ही नहीं पहुंच पाए, फिर हम इस सामिस्ट तक ही नहीं पहुंच पाए हैं जो अपने हृदय की व्याख्या कर रहा है, अपने हृदय की बात बता के क्या कह रहा है कि पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, कह रहा उससे भी अधिक। रात को जब ये पहरुए अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करते थे, चरवाही करते थे, इनकी रखवाली क्या करते थे, इनका ध्यान किया करते थे, रात को खतरे बढ़ जाते थे, चोर डाकुओं का भी और शेर बघेरों का भी, जंगली जानवरों का भी और चोर डाकुओं का भी बढ़ जाया करता था खतरा, क्योंकि उस जमाने में ये भेड़ बकरियां ही धन संपत्ति हुआ करती थी। जिसके पास ज्यादा पशुधन होगा वो उतना ज्यादा धनवान हुआ करता था, जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे, और पशुओं की भी चोरी हुआ करती थी। पशु की ताक में चोर भी लगे रहते थे और जानवर भी लगे रहते थे। जंगली जानवर लगे रहते थे पेट भरने के चक्कर में, और चोर डाकू लगे रहते थे उनको चुरा करके बेच करके माल कमाने में। परिस्थितियां जैसी आज है वैसी तब भी थी। लेकिन इस समय पे भी इन सारी बातों के बावजूद भी ये चरवाहा कहता है कि मैं उससे भी अधिक
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से ज्यादा जो आपकी जेन्युइन नीड्स हैं, जो आपकी इस वक्त की करंट नीड है, आप प्रार्थना में अगर ये कहना सीख जाएं या ये कहने की दिलेरी आपके अंदर आ जाए कि प्रभु मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है, यदि आप ये चीज मुझे नहीं भी देंगे या किसी कारण से चीज मुझे नहीं भी मिलती है, तो भी मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे विचारों में से, मेरे जीवन में से आपका प्रेम कम नहीं होगा। आपके प्रति मेरा प्रेम, आपके प्रति मेरा स्नेह, आपके प्रति मेरा आदर, आपके प्रति प्रभु जी मेरे अंदर से जो भी आदर मान सम्मान है वो कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति आदर मान सम्मान आवश्यकताओं की प्राप्ति से नहीं है, जरूरतों की पूर्ति हो जाने से थोड़ा है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर तक पहुंचना तो मेरे प्रिय बहुत दूर की बात है। हम तो इस सामिस्ट तक ही नहीं पहुंच पाए, हम तो इस भजनकार तक ही नहीं पहुंच पाए। हमें प्रयास करना है। परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में क्या है, आपको बहुत चौकस रहना है। जब तक जिएंगे आप और जब तक जीऊंगा मैं, हम सबकी आवश्यकताएं रहेंगी, आवश्यकताओं से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्राप्ति के बावजूद भी परमेश्वर का स्थान वही रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। या एक देसी भाषा में ये कहें कि आपका और मेरा जो नशा है ना परमेश्वर का, वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। हमारा दिमाग, हमारा मन परमेश्वर के प्रति 7वें आसमान पर है, वो 6ठे पे नहीं आना चाहिए, 5वें चौथे पे नहीं आना चाहिए, 7वें से 8वें पे और फिर 9वें और 10वें पे। हमारा परमेश्वर के प्रति जुनून, हमारा परमेश्वर के प्रति जोश और उन्माद आवश्यकताओं को पाने के बावजूद भी बढ़ना चाहिए, और जब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती ना तब तो डबल बढ़ जाना चाहिए, ताकि शैतान का दिमाग खराब हो जाए, नरक की अकल खराब हो जाए और नरक ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब इसकी प्रार्थना का उत्तर आता है तो ये 2 कदम बढ़ता है परमेश्वर की तरफ, और जब इसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो ये 10 कदम बढ़ता है परमेश्वर की तरफ। ये चीजें हैं जो शैतान का दिमाग खराब कर देंगी, और स्वर्ग आपके लिए तालियां बजाएगा और परमेश्वर से यही कहेगा कि धन्य हैं आप कि आपके पास ऐसे बेटे बेटियां हैं जो अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर, अपने प्राण को बचाने से ज्यादा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से बढ़कर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम। मेरे साथ देखिए आप भजन संहिता 63 अध्याय 6 पद, साम 63 वर्स 6, साम 63 वर्स 6। यहां ऐसा लिखा है, भजनकार कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। अगर मान लीजिए आप और मैं जिंदा हैं, जीवित हैं, और परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे जीवन का? मान लीजिए कि आपके पास, आपके मेरे जीवन में सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, और परमेश्वर का स्नेह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। आनंद मनाने की बात है क्या ये तो और ज्यादा दुख की बात हो जाएगी। लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जो जीवन में जी रहा हूं, भरपूरी का, बहुतायात का, प्रार्थनाओं के उत्तर पाने का, आनंद का, तसल्ली का, अगर मान लीजिए मेरे इस जीवन में आपकी डिवाइन प्रेजेंस ना हो, अलौकिक उपस्थिति ना हो, आपकी करुणा, आपकी दया मुझ पर बनी ना रहे, तो ये सारी चीजें, ये बहुतायत, ये भरपूरी मेरे किस काम की? इन सारी बहुतायत तो सारी भरपूरियों से बढ़कर के, हे परमेश्वर यहोवा, मैं अपने जी से, अपने प्राण से, अपनी जान की कीमत से भी बढ़कर आपको चाहता हूं। ये बातें आपको आनंद पहुंचाएंगी, ये बातें परमेश्वर को महिमान्वित करेंगी। भजनकार कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा मेरे लिए, मेरे जीवन से भी उत्तम है। जो कुछ आज तक मैंने पाया है, आपके अनुग्रह से पाया है, आपकी करुणाओं से मैंने पाया है, मैंने सफलता पाई है, कामयाबी पाई है, लेकिन हे परमेश्वर, ये सारी बातें जो आपकी करुणा है, मेरे जीवन की आवश्यकताओं से भी बढ़कर के है। वो चाहिए आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का ये लेवल होना चाहिए। जरूरतों की पूर्ति हो तो अच्छी बात है, परमेश्वर साथ में है। अगर नहीं हो रही है और परमेश्वर साथ में है, तो परमेश्वर आपकी पूर्ति जरूर करेगा, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए, आपके प्राण के लिए और आपकी आत्मा के लिए प्रावधान करवाने वाला परमेश्वर है। आपके शरीर के लिए उसने भोजन, वस्त्र, पैसों का इंतजाम कर रखा है। आपके प्राण के लिए उसने शांति, आनंद, तसल्ली, तरक्की, उन्नति का इंतजाम कर रखा है, और आपकी आत्मा के लिए उसने पापों की क्षमा का, उद्धार का और स्वर्ग में आपके लिए जगह का इंतजाम कर रखा है।
ही इज अ कंप्लीट एंड परफेक्ट गॉड एंड द फादर। वो ऐसा पिता है, ऐसा परमेश्वर है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको अपने प्राण के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए। ही इज द कंप्लीट प्रोवाइडर ऑफ योर लाइफ। पूरा शरीर के लिए, प्राण के लिए, आत्मा के लिए, तीनों का इंतजाम कर रखा उसने। लेकिन उसका स्थान वही रहना चाहिए जहां पे वो है। मेरे साथ देखिए आप, दूसरा शमूएल 23 अध्याय 4 पद। दूसरा शमूएल 23 अध्याय 4 पद। ये प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी का वर्ड है, शब्द है। ये भविष्यवाणी की बातें हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। आने वाले दिनों में ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा, कह रहा है कि वह प्रावधान करने वाला, उपाय करने वाला, वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। हरी हरी घास उगती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद बादशाह की एक प्रोफेटिक वर्ड्स है। ये प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे प्राण के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा आवश्यक हो जाना चाहिए परमेश्वर हमारे प्राण के लिए। आपको और मुझे यीशु मसीह की बात याद आ जाना चाहिए कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। आपके और मेरे जीवन की प्रतिदिन की रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहे तो क्या इसका मतलब क्या कि अब आप और मैं अब आनंदित रहेंगे, अब हम खुश रहेंगे, अब हम बहुत बढ़िया तरीके से परिवार में आनंद मनाएंगे। क्या यही है इसका अर्थ? नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। प्रोफेटिक वर्ड है, ये भविष्यवाणी के शब्द है। क्या कहता है कि वह आपके जीवन में करुणा करने वाला, आपके जीवन में जो पहला स्थान रखता है, वो जो आपकी आत्मिक, आर्थिक और सारी स्वर्गीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह मानो भोर का प्रकाश होगा। ये जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ये वाली बात। आपने और मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में कौन से लेवल पर रखा है? परमेश्वर के प्रति आपके मेरे मन में प्रेम कहां तक उभर के आता है? और जो आपके जीवन की परवाह करता है, जो आपके जीवन के लिए सब कुछ मुहैया करता है, उसका आपकी लाइफ में प्रकट होना डेफिनेटली है, पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई अंधकार, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं। जब प्रभु आपके जीवन में प्रकट होगा, कोई भी उसकी ओर से आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक पाएगा, कभी भी नहीं रोक पाएगा। जैसे वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर के प्रकट होते ही, उसके प्रवेश होते ही सारी आशीषें रिलीज होना शुरू हो जाती हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप मेरे साथ देखें भजन संहिता 73 अध्याय 73, साम 73 वर्स 25। साम 73 वर्स 25, 73 यहां लिखा है वर्स 73 वर्स 25 में, भजन संहिता 73 अध्याय के 25 पद में लिखा है, स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देख रहे आदमी कहां तक पहुंच गया। ये आदमी स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी जगह पे पहुंचा, कहता कि स्वर्ग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे अट्रैक्ट करे तेरे अलावा। क्या बड़ी बात है। अगर मान लीजिए हम विश्वासियों को इस बात का पता है कि आपकी सारी बेनिफिट्स, आपकी सारी ब्लेसिंग्स स्वर्ग में है और परमेश्वर एक एक करके देता रहेगा, और परमेश्वर ये कहे कि मैं स्वर्ग में नहीं हूं, मैं वहां रहना नहीं चाहता, मैं वहां से जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? स्वर्ग में मेरे लिए क्या रह गया? कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि परमेश्वर वहां पे नहीं है लेकिन वहां का जो सामान है वो मुझे मिल जाए, तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, मतलबी, कि हमें परमेश्वर मिले ना मिले उसके बेनिफिट्स मिलते रहने चाहिए। भजनकार यहां पे क्या कहता है? स्वर्ग में मेरा और कौन है?
ये प्लेस ऑफ गॉड है लोगों के जीवन में। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में एक हाईएस्ट लेवल पे रखा है, एक उचले स्तर पर रखा है। आपको और मुझे इन्हीं से सीखना है, क्योंकि ये आपके हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे अगुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के मुख के सामने उसकी दृष्टि में एक बढ़िया चाल चली है, बढ़िया चाल चली है, बहुत ही बढ़िया चाल चली है। इन्हीं बढ़िया चाल चलने वालों को आपको और मुझे अपना आदर्श बनाना चाहिए कि मैं ऐसी ही चाल चलना चाहता हूं प्रभु, आपके मुख के सामने, आपके मुख के प्रकाश में, आपके मुख के उजाले में, आपकी दृष्टि में मैं ऐसे ही बिल्कुल सटीक और स्ट्रेट चलना चाहता हूं। स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। इस पृथ्वी पर अगर मेरे पास तेरी संगति नहीं है, तेरे साथ फेलोशिप नहीं है, अगर मेरे साथ तेरा रिश्ता अच्छा नहीं है और तुझसे बेनिफिट मुझे यहां मिलते रहे, तो कहता कि वो फिजूल की बातें हैं, क्योंकि एक दिन ये मेरे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, रेत के समान सब कुछ फिसल जाएगा। आप थाम के नहीं रख सकते हैं कुछ भी। अगर आप अपनी लाइफ टाइम गॉड को थाम के रखें तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सब कुछ को थाम के रखा है। अब कुछ आपके हाथ से लिया नहीं जाएगा, कुछ आपके हाथ से छीना नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तो कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आप भी परमेश्वर से कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु, कोई आपको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरी आवश्यकताएं पूरी हो या ना हो, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आए या ना आए, मुझे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर चैन विश्राम मिले या ना मिले, मुझे शांति आनंद तसल्ली तरक्की मिले या ना मिले, कि मेरे परमेश्वर मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छीन सकता। मेरे दिल से तेरी जगह बिल्कुल कम नहीं होगी। मेरी जरूरतें पूरी हो या ना हो, लेकिन मेरा जो आनंद और शांति जो तुझ में है वो कभी भी कम नहीं होगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। जवान सिंहों को तो घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं मेरे प्रिय, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली बात की घटी नहीं होगी। अब तरसेंगे नहीं, आपके बच्चे घबराहट बेचैनी के लिए पैदा नहीं हुए। मैं कलीसिया चर्च ऑफ क्राइस्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर सही मार्ग में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते गए, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपनी तरफ से ये प्रॉमिस देना चाहता हूं कि आपकी और आपके बच्चों की आवश्यकताएं कभी भी आधी अधूरी नहीं रहेंगी। क्योंकि मैंने अपने 30 साल के क्रिश्चियन लाइफ में कभी नहीं देखा कि परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य नहीं रहा। सदा ही, ना मैं जॉब करता हूं, ना मेरी पत्नी जॉब करती है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हम दोनों पति पत्नी, फुल टाइम। जबकि वो एक ट्रेनर नर्स है, लेकिन वो करती नहीं है वाला काम, छोड़ दिया था उसने शादी से पहले ही, मिनिस्ट्री में आते ही। फिर भी क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं क्योंकि मैं इन वायदों को जानता हूं कि किसने ये वायदे किए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी, पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको और मुझे बाइबल को दोहना पड़ेगा। दोहने का मतलब होता है किसी दूध देने वाले जानवर का दूध निकालना, गाय का, भैंस का, बकरी का। बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं इसको दोहना पड़ेगा आपको। दोहने का मतलब होता है इसके अंदर से उस प्रोटीन को, उस चीज को निकाल के ले आना, रियलिटी में निकाल के ले आना। या तो ये आपके मेरे लिए एक राइचस बुक बन के रह जाएगी, या फिर ये आपके मेरे लिए जीवन दायिनी बुक बन के रह जाएगी। यहां से हम जीवन को रिसीव कर लेंगे, रियलिटी को पालेंगे। मेरे साथ देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट पे हम आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही है, मत्ती 4:4, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। आपकी और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, कैसे से जिंदा रहेंगे हम? बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल के पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि 40 साल परमेश्वर इजराइलियों को जंगल में लिए फिरता रहा। शुरू के 2 साल उसने उनसे बातें की। जब लोगों ने घबराहट के मारे मूसा से कहा कि यहोवा हमसे बात ना करे, बस तू ही हमसे बात किया कर। 38 साल तक परमेश्वर ने लोगों से बात नहीं की, उनको पालता रहा, पोसता रहा, खाने खिलाता रहा। प्राउड फील करते हैं हम बिलीवर्स लोग इस बात में कि 40 साल वो जंगल में घूमते रहे, ना तो उनकी जूतियां पुरानी हुई, ना उनके पांव सूजे, ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना फटे, और ना उनको किसी प्रकार की घटी कमी हुई किसी बात की। प्राउड है ये हमारे लिए। लेकिन एक दुख की बात है, इसका अगला जो भाग है, इसका दूसरा हिस्सा बड़े दुख का था कि इन 38 सालों में परमेश्वर इन लोगों को पालता तो रहा मेरे प्रिय, लेकिन उसने बात नहीं की, इनसे मुलाकात नहीं की। क्या आप में से, हम में से किसी को चाहिए ऐसा पालन पोषण? मुझे तो नहीं चाहिए। लिखा है कि परमेश्वर का जन धर्मी, पवित्र हो और कंगाल हो तो बेहतरीन है वो व्यक्ति। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा धनाढ्य और उसके जीवन में परमेश्वर ही ना हो तो हाय उस पर। फैसला आपको और मुझे करना, परमेश्वर को कहां रखा है आपने और मैंने। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, आपकी बहुत सारी जेन्युइन नीड्स हैं, मेरी भी हैं। मेरे भी बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी ब्याह शादी, घर मकान की बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर वो पूर्ति नहीं होती तो मैं परमेश्वर को ये बोल दूं आखिरी में कि कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए, मजा नहीं आया आपके साथ चल के। नहीं, इन सारी
अप एंड डाउन्स वाली यात्रा में आप लास्ट में ये कहें कि यहोवा, कुल टोटल मिलाकर के ऑल टुगेदर आई एम ब्लेसेड थ्रू यू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे दिल अजीज खुदा हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं दुनिया की सब चीजों से बढ़कर। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों बीवी बच्चों, दर्शन मिशन बुलाहट सेवकाई से भी बढ़कर के प्रेम मैं आपसे करता हूं। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति से जो आनंद आता है ना, उससे भी बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूं। तब जब मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, तब भी। ये है रियल लव विद गॉड। ये है रियल प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का आपके जीवन में कहाँ है स्थान, ये आपको मुझे देखना ही पड़ेगा। जीवन और प्राण की चिंता छोड़ दीजिए आप देखिए मत्ती की किताब 6 अध्याय 25 और 26 पर। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25-26। जाना पहचाना वर्ष है ये आपका और मेरा। 25-26 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या जिसने आपको जीवन दिया, शरीर प्राण आत्मा दिया, क्या वो नहीं जानता कि किसकी क्या आवश्यकता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, शरीर प्राण आत्मा की अलग अलग खुराक है। तीनों को अलग अलग भोजन चाहिए, और आपको जानना पड़ेगा कि किसकी आवश्यकता क्या है। शरीर को प्राण का और प्राण को आत्मा का, और आत्मा को प्राण का भोजन बिल्कुल मत देना। गलत डाइट शरीर के किसी भी भाग को मत देना। एक्यूरेट सही डाइट देना। 3 साल के बच्चे को आप 8 साल के बच्चे की डाइट देने लगेंगे, आप दे तो देंगे, लेकिन बच्चा जल्दी बीमार हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो। शरीर को शरीर का भोजन दीजिए, प्राण को प्राण का दीजिए, आत्मा को आत्मा का दीजिए। बाइबल आपको सिखाएगी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि शरीर का भोजन, प्राण का भोजन और आत्मा का भोजन क्या है, किसको क्या देना और क्या नहीं देना है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, अपने प्राण की चिंता मत करो। चिंता में फिक्रमंद होकर के आप और मैं परमेश्वर के लेवल को नीचे ना ले आए। फिक्र से ये एक डर रहता है बस। आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं ये लोग अब परमेश्वर को अपने जीवन में वहां पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे कहां नहीं रखेंगे। इन सारी बातों को भजनकार 130 अध्याय के 6 पद में कहता है कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। सारी आवश्यकताओं से बढ़ करके, सारी आवश्यकताओं से परे जाकर के। आप इंसान और शैतान दोनों का दिमाग खराब कर सकते हैं इस प्रकार का व्यवहार परमेश्वर के साथ करके, कि तू मुझे देगा भला और नहीं देगा तो भी भला, लेकिन मेरे मन से तेरा प्रेम, तेरा आदर सम्मान कभी कम नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की सारी डोर, मेरे जीवन की सारी जड़ें तुझ ही से जुड़ी हैं, तुझ ही से जुड़ी हैं। मेरे साथ निकाले आप भजन संहिता 63 अध्याय 63। भजन संहिता 63 अध्याय उसका 3 पद, 63 का 63 का 6 पद, 63 का 6 पद। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता 63 वर्स 3, साम 63 वर्स 6, भजन संहिता 63 अध्याय का 6 पद। भजनकार कहता है कि जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। आप कितने थके हो, बिस्तर पे लेटती तो नींद नहीं आती। ये कहना बड़ा आसान है कि हम थके हुए थे, बहुत थके हुए थे, बिस्तर पे लेटे, कटे पेड़ के समान धाड़ से बिस्तर पे गिर सो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लेटते हैं, थोड़ी देर के बाद नींद आती है। भजनकार कहता है कि जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मेरे ध्यान का अट्रैक्शन, मेरे ध्यान का जो केंद्र है, आकर्षण है, वो तू है, तुझसे पाई गई चीजें नहीं। तुझसे लगाई गई उम्मीदें और आशाएं मेरे ध्यान का आकर्षण केंद्र नहीं है। मेरे ध्यान का आकर्षण केंद्र तो हे परमेश्वर तू है। मैं तुझ पर ध्यान करता हूं, मैं तेरी करुणा पर ध्यान करता हूं, तेरे प्रेम पर, तेरी दया पर, तेरे तरस पर ध्यान करता हूं, तेरे पिता से हृदय पर ध्यान करता हूं, मैं तेरी दया पर ध्यान करता हूं, जिसकी वजह से तूने मेरे
पाप, अधर्म, अपराध, रोग, शोक, संताप मिटा डाले। मैं तुझ पर इस बात के लिए ध्यान करता हूं कि क्या ही बड़ा हृदय है पिता परमेश्वर आपका कि आपने वो सारे अधर्म, अपराध, पाप, रोग, शोक, संताप मिटा दिए। ये चीजें आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के स्तर को बढ़ाएंगी, उठाएंगी। उसका लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब तक आप और मैं जिएंगे। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अनुभवों के द्वारा से, उनके अनुभव के द्वारा से उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जवान बच्चे बड़े लोगों से उनके अनुभव के द्वारा से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, पाते भी हैं। और घर के बड़े लोग, रिश्तेदारी के बड़े लोग, अपने आसपास में रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोग अपने से छोटे लोगों को सलाह देते हैं अपने जीवन के अनुभवों पर। अगर आपने बढ़िया चाल चली, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बढ़िया चाल परमेश्वर के साथ चली तो आत्मिक लोग आपके पास आकर के आपसे आत्मिक सलाहें प्राप्त करेंगे और आप उनको बढ़िया सलाह दे सकते हो, क्योंकि आपने ऐसा जीवन जिया है कि आपका पल पल परमेश्वर पर ध्यान करते हुए बीता है, उसकी भलाइयों पर, उसकी अच्छाइयों पर। अपनी आवश्यकताओं की पूर्तियां नहीं हुई, प्रार्थना के उत्तर नहीं आए, इस बात पर ध्यान करने का मतलब पता है क्या होगा? ये आपके मेरे अंदर कुड़न पैदा करेगा। ये हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति निराशा, हताशा, उदासीनता, निराशा पैदा करेगा। ये प्रार्थना के उत्तर नहीं आए, उस बात का भी उत्तर अभी तक परमेश्वर ने नहीं दिया, उस बात का उत्तर नहीं दिया, उस बात का उत्तर नहीं। ये चीजें आपके मेरे मन में परमेश्वर के प्रति कोल्डनेस, ठंडापन पैदा करेंगी। और परमेश्वर पर ध्यान किए रहना कि प्रभु आज मेरी इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं कि 2 महीने पहले आपने जो प्रार्थना का उत्तर दिया था क्या बेहतरीन था प्रभु, उसमें तो मैं, मेरी पत्नी, बच्चे बिल्कुल बीमारी से जकड़े गए थे, लेकिन आपने हमें बाहर निकाला। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। अगर धन्यवाद का विषय नहीं है तो आप पुरानी बातों को याद करके परमेश्वर को स्मरण करके उसकी महिमा करिए। अभी तो नहीं धन्यवाद का विषय, आने वाले दिनों में परमेश्वर जरूर देगा। पिछली बातों को याद करके पौलुस कहता है कि मैं सारी बातों को भूल करके आगे निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। जिन बातों का उत्तर नहीं आ रहा, जो बातें मुझे खुशी आनंद नहीं दे रही, उनको छोड़ करके आगे बढ़ता हूं मैं। 63:6 में लिखा है, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर से प्रेम करना आपकी और मेरी सारी पूर्ति से बढ़कर के है, आपकी मेरी सारी पूर्ति से बढ़कर के है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी ये वाली बात दोहराई, एक व्यक्ति से बात करते हुए कि तू अपने संपूर्ण देह, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, सारे प्राण और आत्मा से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर और उससे लिपटा रहे। ये वाला प्रेम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति से कहीं ज्यादा बढ़ करके है। इसमें परमेश्वर के प्रति आपका ये प्रेम, परमेश्वर के प्रति आपका ये आदर, परमेश्वर के प्रति आपका ये सम्मान बहुतों के जीवन में ताजगी पैदा कर देगा। आप बहुतों के लिए, बहुतों को रिफ्रेश करने वाले, बहुतों को तरोताजा करने वाले बन जाएंगे। भजन संहिता 130 अध्याय का 6 पद कहता कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही कि यदि कोई अपने प्राण को में सुसमाचार के और मेरे लिए दे देगा तो वो उसको बचा लेगा। यदि कोई अपने प्राण को बचाएगा और सुसमाचार प्रचार की और प्रभु की परवाह नहीं करेगा तो वो उससे ले लिया जाएगा एक दिन। क्या बेहतरीन बातें नहीं है ये ऐसी बातें जो आपके मेरे अंदर ऐसा आत्मिक उन्माद पैदा करती हैं कि प्रभु मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक गीत मसीह लोग अक्सर गाते हैं कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन ना भी बचे लेकिन तेरी करुणा, तेरी दया मुझ पर बनी रहनी चाहिए। मान लीजिए आप जी रहे हैं और आपका कोई करुणा, कोई दया नहीं है परमेश्वर की, क्या फायदा इस दया का, इस जीवन का क्या फायदा? आप जी रहे हैं, छोटा ही जीवन आपने जिया, लेकिन आपके साथ आप पर परमेश्वर की बड़ी दया थी, बड़ी करुणा परमेश्वर की आपके साथ रही, परमेश्वर की आपके साथ बेहतरीन चाल रही, परमेश्वर का बढ़िया प्रेजेंस आपके साथ रही, वो ज्यादा अच्छा था। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और मैंने ये प्रयास किया है आज के संदेश में कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि परमेश्वर से प्रेम करना सारी आवश्यकताओं की पूर्ति से जो आनंद आता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अगर नहीं है आपके जीवन में, तो मैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ नहीं कमाया, फिर कुछ नहीं पाया आपने। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप अपनी आवश्यकताओं को पाना तो चाहते हैं, उससे बढ़कर के आप बार बार ये कहते रहें, फिर भी तू मेरा दिल अजीज खुदा है, ये चीजें मिले ना मिले लेकिन मैं तुझे मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा, कोई तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपकी कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, इस कलीसिया को आप ब्लेस करें प्रभु जी। कलीसिया आप में
सचेत पाई जाए, जागरूक पाई जाए, सिंचित और हरी भरी पाई जाए। इन लोगों की सारी आर्थिक आत्मिक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। यदि कोई आज बीमार है, प्रभु उसको चंगाई दे, जिसकी जैसी आवश्यकता है आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। जवानों को प्रभु जी आप सफलता दे, कामयाबी दे, जीवन में ठीक जगह पे, ठीक सही मार्ग पे इनका मार्गदर्शन करें। आज कलीसिया को प्रभु जी आप जीवन के नए स्तर पर आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रदान करें। ये कलीसिया प्रभु जी आप में, आपकी पहचान में नए सिरे से बढ़ती चली जाए। और आज का संदेश, आज की शिक्षा, आज का वचन इनके दिलों में, इनके जीवनों में, देह प्राण आत्मा में जड़ पकड़ने पाए, ताकि ये आप में और आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दें। हमारे देश में आपकी शांति, आनंद, अमन, चैन, विश्राम आ जाए। अपनी कलीसिया को प्रभु जी हर प्रकार के वायरस से, फंगस से प्यारे प्रभु जी, और थर्ड वेव के प्रकोप में आने से बचा के रखना प्रभु जी। प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु किसी भली बात की कमी घटी नहीं होने देते हैं। मैं आपका सेवक होने के नाते प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जो आज देख रहे हैं, इनमें से हर एक का मनोरथ पूरा किया जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यहोवा आपकी शांति, आनंद जो इनकी समस्या पर इनके जीवन में आ ठहरे, और ये प्रभु जी आप में जड़ पकड़ते जाएं, और ये कहना सीख लें, और ये ऐसे बन जाएं कि यदि प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आया तो हे यहोवा, कोई तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह आपने कहा, तो कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमारे पाप भी, हमारे खिलाफ बोलने वाला शत्रु कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमें हमारे प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता है। हमारा नाश करने के लिए, हमारा नष्ट करने के लिए, हमारा अहित करने के लिए, अगर कोई हमें प्रभु के हाथ से नहीं छीन सकता, तो आइए आज अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की लालसा को, अभिलाषा को, संसार को कह सकें कि चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, प्रार्थनाओं के उत्तर आए ना आए, तन पे कपड़ा रहे ना रहे, पेट में खाना रहे ना रहे, जेब में रुपया पैसा रहे ना रहे, घर में सुख सुविधाएं रहे ना रहे, लेकिन कोई मुझसे मेरे परमेश्वर को अलग नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम से पिता मैं कलीसिया को यही आशीष देता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति और सहभागिता अब से लेकर के हम में से हर एक के साथ ऐसे ही निरंतर लगातार बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।